हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर मैं आप सभी के साथ हूँ एक और नई इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर। और आज की जो हमारी अपडेट है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा से रिलेटेड, यानी कि आईआईटी गोवा जो है वहाँ पर आपके जो है वैकेंसीज आई हैं कुछ। आज जो है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वो कौन सी वैकेंसीज हैं, किस तरह से आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन जो है वो उसके लिए एलिजिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम एकेडमिक जॉब्स और गाइडेंस वीडियोस जो है स्टूडेंट्स के लिए लेकर आते हैं। और अगर फिर भी आप लोगों को भी कोई डाउट लगता है किसी भी चीज़ में या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप वीडियो के थ्रू, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस तरह से जो है वीडियो लेकर आनी चाहिए, किस तरह की। और या फिर कोई भी आपको जो है इसमें मेरी वीडियो में जो है कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप मुझे जो है सजेस्ट कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। मैं इनकलकेट ज़रूर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आईआईटी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, एडवर्टीजमेंट नंबर आईआईटी गोवा RECT 2025-01 ये जो आया है ये 13 जून का है। लेकिन यहाँ पर जो है अभी इसके 2 से 3 दिन जो है वो बचे हुए हैं और मे भी जो है चांसेस हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर बढ़ जाए। तो चलिए एडवर्टीजमेंट को देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या है। तो एडवर्टीजमेंट फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट in the year 2016 has been steadily establishing its operation in its transit campus to provide education and to promote research in various branches of engineering, science and technology. To cater the needs of the institution, online applications are invited from eligible Indian nationals for the following non-teaching post. तो यहाँ पर एक डिप्टी रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसके लिए जो यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की ये वैकेंसी है आपकी। और इसकी जो है आपका पे लेवल 12 है। ग्रुप ए की पोस्ट है। एज लिमिट इसके लिए जो है वो 50 इयर्स है। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है। इसके लिए पे लेवल 10 यहाँ पर है और ग्रुप ए की ये पोस्ट है। एज लिमिट 42 और जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी है यहाँ पर। तो ये सारी जो वैकेंसीज है वो जनरल कैटेगरी की है, बस एक ही यहाँ पर जो है एसटी कैटेगरी की वैकेंसी है। नेक्स्ट है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट जिसके लिए पे लेवल 6 रखा गया है। ग्रुप बी की वैकेंसी और 34 इयर्स जो है वो इसके लिए एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। इसमें 2 पोस्ट हैं, एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट है और एक जो है वो एसटी कैटेगरी की पोस्ट है। नेक्स्ट इसके साथ साथ यहाँ पर आता है लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट। ये भी जो है पे लेवल 6 यहाँ पर इसके लिए प्रोवाइड करते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है। एज लिमिट 34 है और यहाँ पर ये भी जनरल कैटेगरी की पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 5 है। डिप्टी रजिस्ट्रार, टेक्निकल ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट। तो अब देखते हैं कि आप इसके लिए जो है किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अदर अलाउंसेज ऑन बेसिक पे शैल बी पेड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सैलरी के साथ साथ आपको जो अलाउंसेज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो भी यहाँ पर सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एनपीएस कंट्रीब्यूशन, मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज एंड डिपेंडेंट्स, एलटीसी एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज आर ऑल्सो एडमिसिबल एज पर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एज एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मिलेगा। जो भी यहाँ पर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वही मिलेगा। एज रिलैक्सेशन टू पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स जो है subject to a maximum 56 years of age and ex-serviceman is applicable as per rules। तो यहाँ पर ग्रुप ए की जो वैकेंसी है उसके लिए जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, पॉइंट एवरेज विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 years एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार। आपके पास जो है 5 साल का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन अ पोस्ट in level 10 and above or equivalent in one or more of the following areas: legal, finance and accounts, establishment, materials management, academics, students welfare, R&D, secretarial services, hotel management etc. Desirable रखा है इन्होंने demonstrated ability to supervise computerized administration,
familiarity and knowledge with working procedures of higher technological educational institutions like IITs, CFTIs and similar center government institutions. नेक्स्ट जो पोस्ट है, पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर की ग्रुप ए की पोस्ट है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीटेक, बीई और इक्विवेलेंट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग विद मिनिमम ऑफ 60% ऑफ मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 6 years आफ्टर द क्वालिफाइंग डिग्री इन लेवल 6 और 3 years एक्सपीरियंस इन लेवल 7 एंड अबव और इक्विवेलेंट. For applicants with full-time MTech, ME or equivalent degree, normal duration of master program would be counted towards experience of 2 years. तो MTech अगर किसी का full time है उसको भी यहाँ पर 2 साल का experience में count किया जाएगा. For applicants with PhD degree in relevant discipline, normal duration of PhD program would be counted towards experience maximum 3 years. तो PhD का 3 साल और MTech का यहाँ पर आपका 2 साल का experience count होगा. Desirable जो है proven track record of taking initiatives in R&D labs, instruction labs, handling projects, establishment of new facilities and so on. Additional qualification which are useful for the current position such as master degree, doctoral degree in the relevant field should possess leadership qualities. नेक्स्ट है यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है ग्रुप बी की, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट CGPA grading with at least 5 years of relevant experience at clerical supervisory level after qualifying degree in one or more of the following areas: legal, finance and accounts, establishment, material management, academics, students welfare, R&D, secretarial services, hotel management, etc. For applicants with full-time master's degree, the normal duration of master program would be counted towards experience. तो इसमें भी आपका अगर मास्टर है तो आपके 2 साल जो है वो एज अ वर्क एक्स काउंट होगा. नेक्स्ट जो लास्ट पोस्ट है लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट की, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डाटा साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 60% ऑफ मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट CGPA ग्रेडिंग. एक्सपीरियंस बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 5 years, मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 4 years. बैचलर के साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मास्टर्स के साथ आपका 4 year का. रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन कंप्यूटराइजेशन ऑफ KRC नेटवर्किंग, ऑटोमेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एक्सेट्रा आफ्टर द क्वालिफाइंग डिग्री. जनरल इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है यहाँ पर. ऑल पोजीशंस कैरी अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 year. तो ये सभी जो पोजीशंस हैं ये 1 साल के लिए यहाँ पर है. एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग देम that they possess the minimum essential qualifications and experience laid down in the advertisement. तो आप अपना पहले एक्सपीरियंस अच्छे से देख लें, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं हैं, अपना जो है अपनी क्वालिफिकेशंस को अच्छे से चेक कर लें तभी यहाँ पर अप्लाई करें. Applicants desires to apply for more than one post should apply for each post separately. Persons with benchmark disability can apply to the posts that are not reserved for PWBD. The institute strives to have a workforce which reflects the gender balance and women applicants are encouraged to apply. The institute reserves the right not to fill any of the advertised positions, fill consequential vacancies arising at the time of selection from available applicants. The number of positions is thus open to change. Eligibility of applicants for the post applied shall be considered as on the last date of application. For availing the benefit under the reserved category, the applicant must upload in the application portal category certificate as per the prescribed forma of the Government of India issued by competent authority. Application fee non-refundable should be paid for each post separately as detailed below. No fee will be charged from SC, ST, PWBD and female applicants. ग्रुप ए के लिए आपका 500 है और ग्रुप बी के लिए आपको 200 रुपीज यहाँ पर पे करना है. और अगर आप कहीं पर जॉब है करते हैं या फिर आप जो है पर्सन किसी डिसेबिलिटी का है या फिर किसी गवर्नमेंट उसमें आपको करना है तो आपको जो है अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट यहाँ आपको देना होगा. कहीं पर वर्किंग है तो आपको NOC देना होगा. तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आप यहाँ पर अप्लाई करें. ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट शैल बी स्क्रूटिनाइज्ड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल. तो जो डिटेल में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो है
क्राइटेरिया भी फिक्स है आपको सेलेक्ट करने का। एज लिमिट रिलैक्सेशन जो भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं रूल्स, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पे लेवल 12 ग्रुप ए के लिए एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले एंड एनी अदर टेस्ट। ग्रुप ए के दूसरे जो पोस्ट है उसके लिए रिटन टेस्ट है। एनी अदर इवैल्यूएशन प्रोसेस एज डीम्ड फिट मे बी कंडक्टेड which will be qualifying in nature. नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसके लिए ग्रुप बी के लिए यहाँ पे द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एज पर रिक्रूटमेंट रूल। रिटन टेस्ट मीन्स रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड और ट्रेड टेस्ट और एनी अदर मोड ऑफ टेस्ट। द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेलेक्टेड एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू बीइंग फाउंड मेडिकली फिट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। मेडिकली आप फिट हो, द इंस्टीट्यूशन शेल वेरीफाई द एंटीसेंट्स and documents submitted by applicants during the tenure or his or her service। तो आपको जो है यहाँ पर जो सही आपके डॉक्यूमेंट्स है वही लगाने, कोई फेक डॉक्यूमेंट जो है आपको यूज नहीं करना है। No correspondence queries will be entertained from application regarding email delays, conduct and result of interview, written test and reason for not being called for interview। However, all information related to this advertisement correspondence जो आपको है वो मिलेगी। रिजल्ट एक्सेट्रा शैल बी अपलोडेड ऑन career@IIT गोवा के जो पेज है वहां पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन केस ऑफ एनी एडवर्टेंट मिस्टेक इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन विच विल बी डिटेक्टेड, अगर बाद में डिटेक्ट होता है कोई भी ऐसी गलती तो आपका जो है वहीं पर आपको जो है विड्रॉ करना होगा। डिसीजन ऑफ इंस्टीट्यूट इन ऑल मैटर्स जो है एलिजिबिलिटी या जो भी कुछ है सभी चीजें, सभी राइट्स जो है वो यूनिवर्सिटी ने रिजर्व रखे हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप ये staff@iitgoa.ac.in पर जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो यहाँ पर है वो शाम 13 तारीख जो है वहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए 13 जून से जो है 5 बजे से शुरू होकर आपका जो है आपका 14 जुलाई शाम 5 बजे तक आपको अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो जो है यूजफुल रहे, क्योंकि अच्छी वैकेंसीज हैं। IIT में जॉब करना सभी का ड्रीम होता है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर पूरी होती है तो अप्लाई ज़रूर करें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहिए ट्रेन द ब्रेन पर।